बात R9 टीवी की खबर की बड़ा असर की करते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर बाराबंकी में पीएम किसान निधि घोटाले में केस दर्ज हुआ है। हमने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से किसान सम्मान निधि में गड़बड़ झाला हो रहा था और हमने इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाई थी। इस पूरे मामले में खबर के असर के तौर पर यह बात सामने आई है कि इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कृषि निदेशक के फटकार के बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। डीडी कृषि बाराबंकी ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। जन सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध वसूली करके किस तरीके से यह पूरा बंदरबाट हो रहा था, योजना का लाभ किस तरीके से दिलाया जा रहा था अवैध वसूली के माध्यम से, बाराबंकी के कृषि उप निदेशक के बड़ी लापरवाही इस बीच में भी सामने तो आई है, मगर राजस्व विभाग ने फर्जी अभिलेखों का सत्यापन किस तौर पर किया। योजना में 300 करोड़ रुपयों से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। तो लगातार हमने बीते एक हफ्ते से अलग अलग जगहों की जो खबरें आपको दिखाई, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी जहां पर किसान सम्मान निधि को लेकर के बंदरबाट हो रहा था और उसके पीछे किस तौर पर एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था, क्योंकि जो लोग अपात्र थे, जिन लोगों की मौतें हो चुकी थी या जो किसान नहीं है, उनके खातों में किस तौर पर किसान सम्मान निधि का पैसा लगातार पहुंच रहा था, भेजा जा रहा था। यहां तक कि कुछ छात्र छात्राओं के खातों में भी वो पैसा भेजा गया। कुछ ऐसे लोग सामने आए जिनके नामों का खुलासा हुआ, जो लोग पहले ही मर चुके हैं, उनके खातों में भी किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जा रहा था। बहुत सारे ऐसे लोगों के खातों का जिक्र हुआ जिसमें उस पैसे को भेजा गया जो कि किसान है ही नहीं, यानी कि अपात्र लोगों के खातों में पैसों को भेज करके किस तरीके से उनके खातों से पैसा निकाल करके ये अधिकारी, ये लोग अपनी जेबें गर्म कर रहे थे। यानी कि एक पूरा बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा था। अब R9 टीवी की खबर का यह बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, एफआईआर दर्ज हो गई और आगे अब क्या इसमें वो सारी मछलियां आ जाएंगी जो कि ये पूरा नेक्सस चला रही थी? सही सवाल किया, क्योंकि R9 टीवी ने जब बाराबंकी में इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया तो उसके बाद कृषि विभाग में भी खलबली मची, जिला प्रशासन भी सख्ते में आया। बृहस्पतिवार को मैं कृषि निदेशक AP श्रीवास्तव से मिला तो उन्होंने कहा बाराबंकी का मामला संज्ञान में है, मैं इसमें कार्रवाई करवाऊंगा। उसके बाद उन्होंने डीडी बाराबंकी को फटकार लगाई। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहा जा सकता है कि R9 टीवी की मुहिम से करोड़ों रुपया जो फर्जी खातों में गया था, अब उसको वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लेखपालों ने, जिन तहसीलदारों ने फर्जी राजस्व के अभिलेखों को सही बताया, यानी उनको प्रमाणित कर दिया, शपथ पत्र को मान लिया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इसमें एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जो जन सेवा केंद्र संचालक थे वो लोग बेरोजगार युवकों से मिले, छात्रों को इकट्ठा किया और उनका फर्जी अभिलेख बनाया, सब डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए और राजस्व विभाग की टीमों ने उसे सत्यापित कर दिया। पहली गलती राजस्व विभाग की हुई, उसके बाद कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने बिना जांच किए उनको सत्यापित कर दिया। डिजिटल सिग्नेचर करके दिल्ली भेज दिया गया सभी आंकड़ा और वहां से लगातार इनके फर्जी और अपात्र लोगों के खातों में करोड़ों रुपए आता रहा। अब तक जो खुलासा हुआ है, 2.5 लाख से ज्यादा अपात्र सामने आए हैं और 300 करोड़ से ज्यादा रुपया केवल बाराबंकी जिले में चला गया है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अरबों रुपए की बंदरबाट हुई है। अब एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से पैसा वापस आएगा और जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जब्बार नरेंद्र, जिस तरीके से हमने लगातार खबरें दिखाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से अपात्र लोगों के खातों में जो पूरा पैसा गया है, क्या ये तफ्तीश जो आगे बढ़ेगी, तफ्तीश के बाद में उन लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी या जिन पैसों का बंदरबाट हो चुका है उन पैसों की उगाही भी उनसे होगी, ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, जब बार इस मामले में तो जब R9 टीवी ने खबर चलाना शुरू किया तो खलबली मची। प्रमुख सचिव कृषि की तरफ से भी निर्देश दिए गए और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वापसी की बात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी जल्दी ये पैसा रिकवर होगा पीएम किसान सम्मान निधि का, और जिन लोगों ने फर्जी अभिलेखों को सही बताया था, यानी राजस्व विभाग और कृषि विभाग, इन पर कार्रवाई कब होगी? एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अरबों रुपया जी, चलिए, शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारी के